कोई भी व्यक्ति बिना चुनाव लड़े भी मंत्री बन सकता है। किसी मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा ये कौन डिसाइड करता है? चुनाव हारने के बाद भी क्या बनाया जा सकता है? मंत्री। सपोज कीजिए कि प्रधानमंत्री बनारस से हार गए, हो सकता है दो रास्ते, या राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह कौन देगा? मंत्री। और अन्य मंत्रियों की चर्चा, अन्य मंत्री 50, अन्य मंत्री मतलब कोई भी विभाग, चाहे वो रेल विभाग हो या फिर सड़क विभाग हो या फिर शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, कोई भी विभाग हो, अन्य मंत्री की चर्चा 75। इन अन्य मंत्रियों को कौन सा विभाग दिया जाएगा ये राष्ट्रपति किससे पूछते हैं? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया जाए कि ये इसके लिए क्या देखते हैं? बहुमत दल। जिसको बहुमत दल है उसको क्या दे देंगे? प्रधानमंत्री बना देंगे। शपथ दिला देंगे किस चीज का? प्रधानमंत्री। और कहेंगे कि 30 दिन के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करके दिखाइए। तो बताइए 74 में क्या है? मंत्री परिषद। और 75 में अन्य मंत्री। किस मंत्री का, अब बताइए किसी मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा ये कौन डिसाइड करता है? हाँ, प्रधानमंत्री। किसको सलाह देंगे? राष्ट्र। अगर किसी का मंत्रालय बदलना है तो पीएम किसको सलाह देंगे? और राष्ट्रपति उस मंत्री का विभाग क्या कर देगा? बदल देगा। सपोज कीजिए अगर सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, और अगर प्रधानमंत्री का मन करे कि पूरी भारत में कोना कोना में पुल गिराया जाए तो नितिन गडकरी को हटाया जाएगा और बिहार के किसी सांसद को क्या बना दिया जाएगा? सड़क परिवहन मंत्री। अगले दिन से आएगा, एक हफ्ते में 12 को पुल गिराएगा। मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत मतलब इच्छा अनुसार। मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं? किसके? प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं, राष्ट्रपति। हालांकि आपको भी पता है कि मंत्री बनना है तो किसके हिसाब से चलना है, लेकिन वो पीछे से वर्क करता है। तो मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति कि प्रधानमंत्री के प्रति? ना, किसके? राष्ट्रपति। तो कोई मंत्री से सवाल पूछना रहेगा, कौन पूछ सकता है? मंत्री त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति। और शपथ कौन दिलाएगा? लेकिन सबके पीछे कहानी कौन है? इसलिए इसी को बदनाम करना है। समझ में नहीं गया? तो बताइए किसी विभाग का चेंज करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति। अगर किसी मंत्री का काम अच्छा से नहीं कर रहा उसको टर्मिनेट कर देगा, तू मंत्री लायक नहीं है, भगो, भस्म। तो कौन भस्म करेगा? भस्म। मंत्रालय भस्म हो जाएगा मंत्रालय। समझ में नहीं गया? अब हम लोग आगे समझते हैं मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद में क्या अंतर होता है, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री में क्या अंतर होता है, इसको समझेंगे। अब मंत्री तो समझ में आ गया कि नहीं गया? देखिए प्रधानमंत्री और मंत्री दोनों ही सभी मंत्री हैं, लेकिन सबसे बड़ा मंत्री होता है प्रधानमंत्री होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य लड़े भी मंत्री बन सकता है, बिना चुनाव लड़े भी मंत्री बन सकता है 6 महीना तक के लिए। आप भी लोग क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं, लेकिन कब तक? 6 महीना तक। लेकिन 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं का एक का सदस्य बनना होगा। आप कहीं एक का सदस्य बन सकते हैं, आप कहीं एक का सदस्य बन, लेकिन लोकसभा का चुनाव तो खत्म 2024 में हो गया। अब टुकुर इंतजार करना पड़ेगा 2025 का, लेकिन इसका हर 2 साल पे इलेक्शन होता है, इसकी चर्चा आगे करना है। तो आप राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं, जैसे एस जयशंकर साहब, जैसे मनमोहन सिंह। समझ में नहीं गया? तो आप इधर से जा सकते हैं और उसके बाद क्या बन सकते हैं? मंत्री। बिना संसद के सदस्य बने क्या मंत्री बना जा सकता है? बना जा सकता है 6 महीने के लिए। बिना संसद सदस्य बने भी मंत्री बना जा सकता है 6 महीने के लिए। किसी को दिक्कत? हाँ जी, तुम वेतन के पीछे पड़ा रहता है, काहे नहीं मिलेगा ये बताओ? जिस दिन शपथ ले लिया वेतन चालू। सपोज कीजिए कि आप मंत्री बन गए, क्या बन गए? मंत्री। तो आपको क्या बनाया जा सकता है? मंत्री। सपोज आप हार गए चुनाव, आप क्या हो गए? चुनाव हार गए, फिर भी आप क्या बनाया जा सकता है? मंत्री। चुनाव हारने के बाद भी क्या बनाया जा सकता है? मंत्री। अब आप कहेंगे कि बस 6 महीने के लिए। हाँ, बस 6 महीने के लिए। अगर इससे आगे आपको कंटिन्यू करना है तो आपके पास लोकसभा का तो ऑप्शन खत्म, क्योंकि एक ही बार में इलेक्शन होता है। तो इधर से जाने का रास्ता खत्म। एक और रास्ता है, कोई मर गया तब बाई इलेक्शन। कोई मर गया तो उसके जगह पे बाई इलेक्शन, ना तो कोई त्यागपत्र दे दे तो उसके जगह पे भी हो जाएगा। तो लेकिन इधर का रास्ता बड़ी टफ है। इधर से राज्यसभा में भेजा जा सकता है। राज्यसभा में जनता चुनाव ही नहीं करती, कोई भी भेज देगा। पावरफुल रहिएगा आपको राज्यसभा में भेज देगा। राज्यसभा में मतलब समझ रहे हैं? हाँ, अब पैसा रहना चाहिए या फिर आपके अंदर आप पावर रहना चाहिए। समझ में नहीं आ गया? राज्यसभा इधर जाके क्या करेगा आदमी? नॉर्मल लगता होगा कि राज्यसभा के लिए, अब हम आपको क्या ही बताएंगे, बट आप समझना। एक आदमी हमसे बता रहे थे राज्यसभा के लिए, मतलब बातचीत चल रही थी, राज्यसभा क्या है, पावर क्या है, इनडायरेक्टली हमको बता रहे थे बहुत अच्छा चीज है राज्यसभा। हम कह रहे राज्यसभा, इधर हमारा अपना लोकसभा ठीक है। विद्यार्थी सबका लोकसभा यही सही है। नहीं समझ में गया? वहां कभी भी जब आप इस सब चीजों में जाएंगे ना तो आप स्वतंत्र रूप से बहुत कम ही बोल पाएंगे। समझ गई? फिर आप बंधने लगेंगे चीजों में। हमको समझा रहे थे कि राज्यसभा बहुत अच्छा चीज है, ये है। हाँ, लोकसभा ये ज्यादा पावरफुल है इससे, इसके तुलना में ये। देखिए जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना रहता वो किधर से चले जाते हैं? तो बताइए अगर किसी को भी 6 महीने के लिए क्या बनाया जा सकता है? मंत्री। और उसे परमानेंट बनना है तो किधर से भेज दीजिए? रोज लोकसभा से राज्यसभा। और नहीं तो चुनाव लड़के आइए और मंत्री बनिए। अब बिना चुनाव लड़ने आता चाहते हैं तो किधर से ये राज्यसभा। सपोज कीजिए दोनों से हार गए तो 6 महीना के लिए बने रहिए। क्या कीजिए? 6 महीना के लिए बने रहिए, राज्यसभा का सदस्य बन के मंत्री बन। हाँ, प्रधानमंत्री अगर हार गए, सपोज कीजिए कि प्रधानमंत्री बनारस से हार गए, कल्पना करिए यहाँ पे। अरे सुनो बाबू, हार गए, उनके लिए तो पूरी सिस्टम लग जाएगी।
तो हो सकता है दो रास्ते, या तो लोकसभा में किसी से त्यागपत्र दिला दिया जाए, तो इस्तीफा दे दे। वो तो बनने को तो 6 महीने के लिए क्या बन जाएंगे, तुरंत मंत्री या प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे, लेकिन 6 महीना के लिए ना, 6 महीना में किसी से क्या दिला देंगे, त्यागपत्र, इस्तीफा दे। यहाँ पे एक ये रास्ता है, नहीं तो राज्यसभा का सीट कोई खाली होगा वहां से भेजा जा सकता है, राज्यसभा से भेजा जा सकता है। तो बड़े बड़े लोगों के लिए नियम अपने से चेंज हो जाते हैं, जहां खड़े होते हैं वो लोग लाइन वहीं से लग जाती है। ये सारा नियम कानून एक साधारण आदमी के लिए होता है।